टू क्वेश्चन। जय हिंद सभी को। नमो हरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सहस्राहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्द कुन्दार्दियो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल माङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका निर्जरा अधिकार गाथा नंबर 194, 194 नंबर की गाथा, पेज नंबर 304, 304 नंबर का पेज है। निर्जरा अधिकार है। गाथा पाठ हमने किया था और गाथार्थ भी किया था, टीका भी पढ़ी थी। भावार्थ हमें आज पढ़ना है। भावार्थ पढ़ने से पहले गाथा पढ़ते हैं। दव्ये उपभुञ्जन्ते नियमा जायति सुहं व दुःखं वा, तं सुह दुःखमुद्विग्नम् वेदधि अधनिज्जरं जादी। ठीक। इसका सामान्य भाव अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या कहते हैं? पर द्रव्य के उपभोग निश्चय दुख वा सुख होए है, इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए है। ठीक। प्रकरण चल रहा है निर्जराधिकार का। तो निर्जराधिकार में क्या समझाएंगे? निर्जरा का स्वरूप समझाएंगे। और निर्जरा का स्वरूप समझाते हुए क्या बतलाएंगे कि निर्जरा किसको होती है? कि निर्जरा तो एकमात्र ज्ञानी को ही होती है। ठीक। ज्ञानी का लक्षण क्या है? ज्ञानी का स्वभाव क्या है? ज्ञानी का स्वरूप क्या है? तो हमें पिछली बातों में समझाया कि ज्ञानी किसको कहना। ये बात हमने पिछली गाथाओं में समझाई कि ज्ञानी किसको कहना, ज्ञानी का स्वभाव कैसा है, ज्ञानी का स्वरूप कैसा है, कैसे कैसे जानेंगे कि यह ज्ञानी है। और जो ज्ञानी है अर्थात जो आत्मा जानता है, अपने आत्मा को पर से विभक्त जानता है ना, तो स्वरूप को जानता है। ठीक है ना। तो ज्ञानी ज्ञानी किसको कहना, ज्ञानी का लक्षण क्या है, ज्ञानी का स्वभाव क्या है? जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है, अपने आत्म स्वरूप को वेदता है, अनुभवता है, उसको ज्ञानी कहा। यानी दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को पहचाने, अपने स्वभाव को पहचाने, आप ज्ञानी। बहुत सारे लक्षणों से आचार्य देवों ने हमें समझाया। तो निर्जरा किसको वर्तेगी? ज्ञानी को वर्तेगी। तो अब निर्जरा का स्वरूप समझा रहे हैं कि ज्ञानी को निर्जरा किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से होती है। तो यहाँ इस गाथा में, गाथा नंबर 194 में इस भाव को समझाते हैं कि जो कर्म का उदय है, जो भी कोई जीव उस कर्म के उदय को भोगेगा, ज्ञानी भोगे चाहे अज्ञानी भोगे। अभी तो पहले आप ये समझ लो कि कोई भी जब कर्म का उदय आएगा तो वो दो भेदों के साथ आता है।
कर्म का उदय दो प्रकार से अनुभव में आता है। क्यों? क्योंकि जो अनुभव है या जो वेदन है, वेदना, वेदना कहो अनुभव कहो, वेदना माने दुख रूप वेदना की बात नहीं कर रहे हैं। वेदना कहने का तात्पर्य वेदन से, अनुभव से, भोगने से, भोगने से, ठीक है ना। तो वह दो प्रकार से ही हो सकता है, या तो सुख रूप होगा या तो दुख रूप होगा। ठीक। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, ऐसे कोई शंका खड़ी कर सकता है कि भैया परद्रव्य में तो सुख दुख है ही नहीं, मात्र दुख ही है ना। तो परद्रव्य का वेदन तो सुख रूप कैसे हो सकता है? वो तो दुख रूप ही है। सुख तो एकमात्र आत्मा में, पर में तो सुख होता ही नहीं। तो भैया समझो, है ना, कथन की शैली को समझो कि मंद कषाय को वहां सिद्धांत में सुख का अनुभव ही कहा जाता है, पुण्य आदि के अनुभव को, और पाप आदि के अनुभव को, तीव्र कषाय के भावों को पाप यानी दुख रूप ही कहा जाता है। इसी प्रकार से कहा जाता है। ये बात तो सही है कि पर द्रव्य का सुख में सुख नाम का कोई गुण नहीं है, और पर के वेदन में या पर के अनुभव में किसी प्रकार से जीव को सुख की प्राप्ति होती नहीं है। लेकिन लोक में कषाय की मंदता पूर्वक जो पुण्य आदि के उदय आते हैं उनको सुख ऐसा ही कहा जाता है। तो क्या कहते हैं कि जो पर द्रव्य का वेदन होगा, अनुभव होगा, उसमें दो ही भेद होंगे। कौन कौन से? या तो सुख रूप होगा या तो वह दुख रूप होगा। और ऐसा नियम है निश्चय से, पर द्रव्य के उपभोग निश्चय। निश्चय मतलब ये तो पक्की बात है, स्वाभाविक बात है कि या तो वह सुख रूप रहेगा या तो वह दुख रूप रहेगा। लेकिन इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए है। ये जो कर्म के उदय आते हैं, उदय में आने के बाद चाहे वे सुख रूप से उदय में आए चाहे वे दुख रूप से उदय में आए, कोई भी जीव उन्हें भोगे और फिर ये कर्म के उदय निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में, प्रोसेस तो दोनों के साथ सेम ही रहता है, ज्ञानी के साथ भी और अज्ञानी के साथ भी। इस प्रोसेस में ज्ञानी अबंध रहता है और अज्ञानी को बंध होता है। ज्ञानी के इस प्रोसेस को निर्जरा कहते हैं और अज्ञानी के इसी सेम प्रोसेस को बंध कहते हैं। पकड़ में बात? ये गाथा का भाव समझाया जा रहा है। अब भावार्थ पढ़ेंगे। गाथा की टीका तो हमने कल पढ़ी थी, भावार्थ पढ़ी कि पर द्रव्य भोगने में आने पर द्रव्य का भोगने में आने पर अर्थात जो हम पर द्रव्य का उदय होता है उसका जो अनुभव करते हैं, ज्ञानी भी अनुभव करता है और अज्ञानी भी अनुभव करता है। अज्ञानी अनुभव करता है दर्शन मोह की अपेक्षा से, अर्थात एकत्व के साथ। और ज्ञानी का जो उसका वेदन है या उसका भोगना है वो कैसा है कि एकत्व का भाव तो नहीं है, परंतु गुण स्थान प्रमाण जो चारित्र मोहिनी आदि की कमजोरी है, उतना उतना उसके साथ संबंध ज्ञानी का रहता है। अप्रत्याख्यानावरण रूप और प्रत्याख्यानावरण रूप, और कदाचित कदाचित संजुलन रूप, बहुत मंद। तो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन का स्वरूप हमने सिद्धांत ग्रंथों से जाना और समझा है, कर्णान योग से समझा है ना। देखो ये बात भी हमेशा ध्यान रखना कि द्रव्यान योग के जितने भी कथन होते हैं उनमें कर्णन योग की सापेक्षता रहती है। सापेक्षता समझते हो? अपेक्षाएं। कि कर्णन योग में जिन अपेक्षाओं को हमने समझा है उन अपेक्षाओं को द्रव्यन योग के ग्रंथों में समझाया जाता है, उनके स्वभाव को समझाया जाता है कि वहां जो बात कही गई थी वह बात का असली भाव यह है। ये बात हमने कहां से समझी? कि आचार्य देव ने पिछली गाथाओं में इस बात को स्पष्ट किया है, प्रश्न उठा उठा के कि तू यदि कोई ऐसा पूछता है, यदि कोई ऐसा पूछता है, तो पूछने वाले ने जितने भी प्रश्न पूछे वो कौन से प्रश्न पूछे? सिद्धांत ग्रंथों के, सिद्धांत ग्रंथों के, दैट मीन्स कर्णानियोग के। कि हमने तो कर्णानियोग में जीव को बंधने वाला सुना है, हमने तो 8 कर्मों से जीव का बंधन सुना है, हमने तो ऐसा सुना है कि ये परिणाम जीव के बंध का कारण होता है, इस प्रकार के परिणाम करने से इस प्रकार का बंध होता है, बंध को जीव भोगता है, बंध के कारण जीव दुखी होता है, कर्म जीव को दुखी करते हैं, कर्म जीव को संसार में परिभ्रमण कराते हैं। हमने तो यही सब सुना है, यही सब पढ़ा है। तो उन्हीं बातों को यहाँ आचार्य देव समझा रहे हैं कि जो तुमने सुना है, जो तुमने पढ़ा है, ये बात तो ठीक है, परंतु ये सारा कथन व्यवहार से है, सापेक्ष है। निश्चय से तो, निश्चय से तो कैसा है कि अब वो जो कर्म का उदय है वो सुख और दुख रूप है नियम से। ये जो 8 कर्मों का स्वरूप किसका? कर्म, कर्म के अपेक्षा से, कर्णानुग की अपेक्षा से। उसमें वेदनीय कर्म कैसा है? साता और असाता। वेदनीय कर्म कैसा है? साता रूप और असाता रूप। तो जो वेदनीय कर्म है यानी कि जो वेदना है, जो वेदन है, परद्रव्य का जो उपभोग है, वो साता और असाता से दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। लेकिन ज्ञानी को वही साता असाता भोगते हुए भी बंध नहीं होता, और अज्ञानी को होता है। तो क्या है उसमें? कैसे नहीं होता?
कि वही दर्शन मोह के अभाव के कारण उसको नहीं होता, सद्भाव के कारण, दर्शन मोह के सद्भाव के कारण अज्ञानी को होता है। वो भाव यहाँ पे समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं कि पर द्रव्य भोगने में आने पर, अर्थात पर द्रव्य का कर्म का उदय आने पर, पर द्रव्य भोगने में आने पर, साधारण भाषा में कहें तो कर्म का उदय आने पर, या पर द्रव्य को, जैसे हम, ये ज्ञानी देह को भोगता है या नहीं भोगता, ज्ञानी देह को भोगता है या नहीं भोगता। अब ज्ञानी कहने के पीछे मेरा तात्पर्य चौथे गुण स्थान से है। तो ज्ञानी देह को भोगता है या नहीं भोगता, कि भाई मनुष्य होगा तो मनुष्य ही कहेगा ना अपने आप को, और मनुष्य संबंधी ही उदय आएंगे, उदय ही संबंधी ही सारे भाव होंगे, उसको उसको कहते हैं भोगना। जैसे चक्रवर्ती क्या कहेगा, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ या आत्मा हूँ, क्या बोलेगा, कैसे ललकारेगा, अपने अपने प्रतिद्वंदी को कैसे ललकारेगा, पुरुष के रूप में ललकारेगा ना, अपने चक्रवर्ती पद के अनुसार ही ललकारेगा ना। सैनिक होगा तो सेना सैनिक के हिसाब से ललकारेगा। चक्रवर्ती की, भरत चक्रवर्ती की सेना में जो उसका प्रधान सेनापति था, अम, नाम भूल गया मैं उसका, बहुत सुंदर नाम है, जय कुमार, प्रधान जय सेना, कुमार, जय जय कुमार। कुमार। हाँ, जय कुमार, जय कुमार। और उसकी चक्रवर्ती के पुत्र अनंत वीर शायद से, इससे उसका युद्ध हो गया। चक्रवर्ती के सेनापति का चक्रवर्ती के पुत्र से क्या हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे युद्ध हो गया, अब वो कशायिक भाव थे जो भी, मैं वो कहानी की डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब वो जो चक्रवर्ती का जय कुमार सेनापति है, जिस राजा का वो सेनापति है, वो सम्यक दृष्टि है जय कुमार भी, और अनंत वीर्य से युद्ध करता है, यानी अपने अपने राजा के पुत्र से युद्ध कर रहा है। कैसे करेगा युद्ध, कैसे करेगा, अब मैं, अब मेरा प्रतिद्वंदी है, उस अपेक्षा से लड़ेगा, है ना, आत्मा हूं ऐसा थोड़ी। मैं चक्रवर्ती हूं, मैं चक्रवर्ती का सेनापति हूं, सेनापति बन के अपनी सेना का नायक बन के युद्ध करेगा। इसको कहते हैं भोगना, माने जो उसको पर्याय प्राप्त हुई है, उस पर्याय में होने वाले उदय को भोगना, उसके अनुसार परिणमन होना। तो क्या कहते हैं कि पर द्रव्य भोगने में आने पर, कर्मोदय के निमित्त से जीव के सुख रूप अथवा दुख रूप भाव नियम से उत्पन्न होते हैं, नियम से उत्पन्न होंगे। अब वो चाहे चाहे वो सम्यक दृष्टि होगा उसके भी होंगे, वह मिथ्या दृष्टि होगा तो उसके भी होंगे, दोनों के ही होंगे। जब कर्म का उदय आएगा तो उस उदय में उसके अनुसार ही हमारे परिणाम होंगे। ठीक, मिथ्या दृष्टि के अब होता क्या है, इस नियम के अंदर होता क्या है कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, इस नियम के अंदर जो मिथ्या दृष्टि होता है, तो मिथ्या दृष्टि के राग आदि के कारण वह भाव, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के राग आदि के कारण, अर्थात मिथ्या दृष्टि के दर्शन मुंह के सद्भाव के कारण, दो द्रव्यों के बीच की भिन्नता को नहीं जानने के कारण, आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं होने के कारण, मैं पर से भिन्न हूं ऐसा भाव नहीं जानने के कारण, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, इस कारण से, कारण क्या है, मूल कारण क्या है, परिणाम ही उत्पन्न नहीं होते सम्यक दृष्टि को, ऐसा नहीं, राग आदि के भाव ही नहीं आते सम्यक दृष्टि को, ऐसा नहीं, बंध आदि के जो कारण कहे हैं, ऐसे कर्मोदय के, जो कर्मोदय के उदय आदि भाव है, उपाधिक भाव है, वो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के कैसे हैं, समान है, समान है। कुछ बात समझे ना, वो जो अनंत वीर है ना, जो जय कुमार से युद्ध कर रहा है, वो भी उसी भाव से मोक्ष गया है, वो भी उसी भाव से मोक्ष गया है। चक्रवर्ती के जो पुत्र हैं वो सब मोक्ष गए हैं, सभी के सभी मोक्ष गए, चक्रवर्ती के जितने भाई हैं वे सभी मोक्ष गए हैं। पकड़ में बात में, पकड़ में, नियम तो है क्या क्या, कहते चक्रवर्ती के सभी पुत्र मोक्ष जाते हैं? हैं, नहीं नहीं, नियम नहीं है, जिसकी बात चल रही है उसकी बात करेगी, वो मोक्ष गया है, ठीक है ना, जिसकी बात चल रही है वो मोक्ष गया है। जैसे रामचंद्र जी मोक्ष गए ना, तो रामचंद्र जी रावण से युद्ध कर रहे हैं, तो वो जो उदय भाव है जिस भी जीव को उदय में आते हैं, वो कैसे हैं, कि सुख दुख रूप होते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या इंडिकेशन दिया, इंडिकेशन ये दिया कि ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को कोई परिणाम ही उत्पन्न नहीं होते, कषाय के परिणाम उत्पन्न नहीं होते, राग आदि के भाव उत्पन्न नहीं होते, है ना। जिस प्रकार का जिस जीव ने कर्म बांधा है, जैसे राजा श्रेणिक नरक में है, तो नरक गति का बंध बांधने के कारण जो भी परिणाम उत्पन्न होंगे वो कैसे होंगे, नरक पर्याय की योग्यता के अनुसार ही उत्पन्न होंगे। ये बात क्यों कह रहे हैं हम, सबसे ज्यादा दुखी हम किस बात से हैं, कि हे भगवान हमें ऐसे परिणाम क्यों आते, मुझे इस आमुख परिणाम क्यों आते हैं, ऐसे परिणाम मुझे नहीं आएंगे तभी मेरा सम्यक दर्शन सिक्योर होगा, क्यों, अथवा मुझे सम्यक दर्शन जो उत्पन्न होगा वो कब होगा, जब आमुक आमुक क्राइटेरिया के जो परिणाम है वो मुझे उत्पन्न ना हो,
और अमुक अमुक क्राइटेरिया की कैटेगरीज जो मैंने डिवाइड किए परिणामों में वो मुझे आए, तो मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है। जैसे मान के चलो 5-6 दिन तक हमें बस ज्ञाता हूँ ज्ञाता हूँ ज्ञाता हूँ जैसे परिणाम आते रहे, तो हमें क्या लगता है अब तो बस जल्दी से सम्यक दर्शन होने वाला है, बस आज अनुभूति हुई अब अनुभूति हुई ऐसा लगता है। और 5-6 दिन ऐसा भी हो सकता है कि स्वाध्याय करने का मन ना करे। उल्टा नहीं पकड़ना, अच्छा वह अच्छी बात नहीं है नहीं करे तो, लेकिन ऐसा हो तो अपने को क्या लगता है कि भैया अभी तो अपना अनंत संसार पड़ा है, अभी तो बहुत दूर है, अपने को तो भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहे, अपने को तो परिणाम ही उत्पन्न नहीं हो रहे। हालांकि परिणामों की संभाल करने की बात आचार्य कल पंडित टोडरमल जी भी कहते हैं कि परिणामों की संभाल करो, परिणामों का विवेक रखो आदि आदि कहते हैं। पर यहाँ जो बात समझाने की बात है वो समझा रहे हैं कि जो परिणाम उत्पन्न होगा वो योग्यता अनुसार सभी जीवों को समान रूप से ही उत्पन्न होगा, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। भेद क्या है दोनों के बीच में, भेद क्या है? तुम अपना जो भी पुरुषार्थ कर रहे हो, जो ताकत लगा रहे हो सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने के लिए, वो गलत जगह तो नहीं लगा रहे। यदि तुम परिणामों को बदल के सम्यक दर्शन प्रकट करने में ताकत लगा रहे हो तो सावधान। क्या सावधान? कि जिन्हें पलटकर तुम सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हो, उन्हें पलटकर 3 काल में भी सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता, हुआ नहीं है। क्या है इसका उदाहरण? देखो, जो ग्रेविक उत्पन्न करने वाला जो साधु है, मुनि है, उसको इतना भी परिणाम अशुभ नहीं आता। इतना भी परिणाम, इतना माने तिल तुष मात्र परिणाम अशुभ नहीं आता। यदि आवे तो ग्रेविक उत्पन्न नहीं होगा। उसकी मन वचन काय की तीनों लेशाएं शुक्ल ही होती हैं, ये नियम है। यदि मानसिक क्लेश्य उसकी शुक्ल नहीं होगी तो ग्रेविक उत्पन्न नहीं हो सकता। आप पढ़ो निश्चयभाषी के व्यवहाराभाषी के स्वरूप में, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने ये बात स्पष्ट तरीके से समझाई है। यदि परिणामों में जरा सी भी गड़बड़ करें, जरा सी भी, तो ग्रेविक उत्पन्न नहीं होगा। इतने बढ़िया और निर्मल परिणाम, निर्मल, दिखावटी परिणाम नहीं है उसके, ऐसा ही फील करता है। फील करता है जैसे किसी ने कषाय के वशीभूत आगे उसके ऊपर उपसर्ग किया ना, तो खाली खाली वचन से क्षमा कर दिया ऐसा नहीं, खाली काया से क्षमा कर दिया ऐसा नहीं, मन में उसके प्रति विकल्प भी उत्पन्न नहीं करता कि इसने मुझ पर उपसर्ग किया है, ऐसा विकल्प भी उसको नहीं आता। ऐसे उस निर्मल परिणाम है उसके। यदि विकल्प आ जावे तो ग्रेविक का अधिकारी ना हो, यदि विकल्प आ जावे, लेकिन तो भी उसको क्या उत्पन्न नहीं हुआ? पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ उसको। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि तुम परिणामों के बल पे अपने को महान मान रहे हो। तो सावधान हो जाओ। क्या सावधान हो जाओ? कि मिथ्या दृष्टि के रागादि के कारण वह भाव, वो जो भाव दोनों को ही उत्पन्न हो रहे हैं, सम्यक दृष्टि को भी हो रहे हैं मिथ्या दृष्टि को भी हो रहे हैं, वह जो औदैहिक भाव है वे आगामी बंद करके निर्जरा होता है। अर्थात निर्जरा तो उसकी भी होती है, कर्म का उदय आता है निर्जरित हो जाता है, लेकिन आगामी बंद के साथ होती है। आगामी बंद के साथ होती है। क्यों? क्योंकि वो जो मूल है ना दर्शन मोह, अभी उसने उसका अभाव नहीं किया, पहचानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं अभाव किसका करना है, इसलिए उसे निर्जरा नहीं कहा जा सकता। निर्जरा तो होती है, लेकिन उसको क्यों निर्जरा नहीं कही जा सकती? वह निर्जरा इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि वह आगामी बंद के साथ हो रही, नवीन बंद के साथ हो रही। नवीन बंद के साथ हो रही है, दैट मीन्स दर्शन मोह संबंधी अनंत संसार संबंधी बंद की यहाँ पे बात है। ठीक? ऐसा मत समझना कि ज्ञानी को बंद नहीं होता कह के उसको जितनी कषाय विद्यमान है उतना उतना बंद भी है। अर्थात उसको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन जो कषाय विद्यमान है उस कषाय अनुसार उसका बंद भी है, परंतु वह बंद कैसा है? थोड़ा है। हम उसे बंद नहीं मानते, अनंत संसार का कारण नहीं है, संसार में रुलाने वाला नहीं है, वह बंद फटाफट निर्जरा को प्राप्त हो जाने वाला है आदि आदि, इस कारण से उसको बंद नहीं कहते अध्यात्म ग्रंथों में। ठीक? तो क्या कहते हैं? कि निर्जरित होता है, इसलिए उसे निर्जरा नहीं कहा जा सकता। उस मिथ्या दृष्टि के होने वाली निर्जरा को निर्जरा नहीं कह सकते। बिल्कुल डिक्टो सेम, सेम एज इट इज सम्यक दृष्टि के भी ऐसी निर्जरा हो रही है। कर्म का उदय आता है, कर्म के उदय को भोग रहा है, भोगता है, निर्जरित हो जाता है। अब अतः मिथ्या दृष्टि को परद्रव्य के भोगते हुए बंद ही होता है। अर्थात परद्रव्य का जो उदय आता है, कर्म का जो उदय आता है, उस उदय में मिथ्या दृष्टि को क्या होता है? बंद ही होता है, बंद ही होता है। ठीक? और सम्यक दृष्टि के साथ क्या होता है? देखो एक उदाहरण दें आपको। दो लोग हैं, एक काम देने वाला
और एक काम करने वाला। दो प्रकार के लोग हैं। एक काम देने वाला और एक काम को करने वाला। करने वाला, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो क्या सोचता है निरंतर कि ये काम कब खत्म हो। क्या सोचता है वो? ये काम जल्दी से खत्म हो जाए। यानी कि उसको काम काम तो कर रहा है, परंतु काम करने की रुचि नहीं है। और काम देने वाला क्या सोचता है कि ये काम कभी खत्म ना हो, ये खत्म हो तो दूसरा दूं, ये खत्म हो तो तीसरा दूं, ये खत्म हो तो चौथा दूं। कुछ बात समझ रहे हैं? उसकी रुचि किसमें है? काम करवाने में। समझे नहीं समझे? कुछ समझे? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के बीच का क्या भेद है? क्या भेद है? कि वो जो उदय आदि मिथ्या दृष्टि के जीवन में है, वह उनसे दूर होना नहीं चाहता। उन कषायादिक भावों से, भोग आदि के परिणामों से दूर नहीं हटना चाहता। सम्यक दृष्टि को क्या है कि जितना भी उदय आ रहा है, आदि हो रहा है, हो जाओ फटाफट, जो होना है हो जाओ। रुचि नहीं। उदय तो है, उसके अनुसार कार्य भी करना पड़ेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन क्या नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, उसको करने में आनंद नहीं मान रहा। और उल्टा है, मिथ्या दृष्टि के साथ उल्टा है। उसको आनंद आ रहा है, उस कार्य को करने में उसकी सुख बुद्धि है। क्या नहीं टूटी? उसकी सुख बुद्धि नहीं टूटी। हालांकि स्थूल उदाहरण है, बट समझना ध्यान से क्या भेद है उन दोनों के बीच में। एक के लिए वही कार्य आनंद का कारण है। आनंद का कारण है, यानी उसके श्रद्धान में वह सुख रूप अथवा दुख रूप से बैठा है। और सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में वह कार्य ना सुख रूप से बैठा है, ना ही दुख रूप से बैठा। उसके लिए सुख का एकमात्र आश्रय वह शुद्धात्म तत्व है, वह चैतन्य तत्व है, जिसकी ओर उसका लक्ष्य है। ये काम खत्म करूं तो जाऊं, ये काम खत्म करूं तो जाऊं। ऐसा विचारता हुआ भी काम को भली प्रकार से करता है। भली प्रकार से करता है, नहीं करता, खराब नहीं करता, अच्छे से करता है। लेकिन क्या चाहता है? खत्म करूं और जाऊं। कुछ बात समझे नहीं? रुचि। रुचि पर द्रव्यन से भिन्न आप में, क्या रुचि सम्यक भला है। पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला जी। छह कह ढाला ढाला जी। दी। समझ में बात? रुचि पर द्रव्यंते भिन्न आप में सम्यक रुचि भला है। अपनी रुचि पहचानो। कहाँ है हमारी रुचि? हमारी रुचि तो यही है, धन अधिक से अधिक इकट्ठा हो जावे, आनंद है। अधिक से अधिक भोग उपभोग की सामग्री इकट्ठी हो जावे। हे भगवान, मैं कभी क्या ना हूं, बुढ़ा ना हूं, ये देह से कभी छूटू ना। धर्म के फल में क्या चाहता है? धर्म के फल में मोक्ष थोड़ी चाहता है। धर्म के फल में भोग उपभोग की ही सामग्री चाहता है। रुचि 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 पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि रुचि सम्यक तो भला है। हमारी परद्रव्य से भिन्न रुचि कहाँ पे है? परद्रव्य में है, स्वद्रव्य में है, स्वतत्व में है, तो चैतन्य तत्व में कहाँ है रुचि? कहाँ है? रुचि नहीं पहचानता। कौन नहीं पहचानता? मिथ्या दृष्टि नहीं पहचान। भेद नहीं है ना, भेद। भेद नहीं है उसको। भेद होवे तो रुचि की भी खबर हो, स्वभाव की भी खबर हो, है ना? नहीं है उसको। तो क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि के रागादिक न होने से। अब रागादिक नहीं होने से कहने का तात्पर्य क्या है? वो दर्शन मोह संबंधी जो राग आदि है, यानी कि एकत्व भाव नहीं होने से, पर द्रव्य संबंधी एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तत्व जो भाव है, जो बुद्धि है, जो मिथ्या श्रद्धान है, वह नहीं होने से, वह नहीं होने से आगामी बंध किए बिना ही, नवीन बंध को किए बिना ही, नवीन बंध मतलब दर्शन मोह संबंधी नवीन बंध को किए बिना ही वह भाव निर्जरित हो जाता है। वह भाव निर्जरित हो जाता है, अर्थात वो जो भाव उसको उत्पन्न हुआ, वो जो परिणाम उसको उत्पन्न हुआ, उस परिणाम उस भाव अनुसार परिणमन हुआ, और परिणमन हो और बात खत्म। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? अनुकूल परिणमन निरंतर बना रहे ऐसा मिथ्या दृष्टि चाहता है। प्रतिकूल परिणमन नहीं बने ऐसा मिथ्या दृष्टि चाहता है। परिणमन को परिणमन जानता है, ये सम्यक दृष्टि का भाव है। क्या कुछ बात है? हमारे अनुकूल परिणमनों को हम कैसा चाहते हैं? ये परिणमन होते रहे, होते रहे, होते रहे। प्रतिकूल परिणमनों के प्रति हमारा क्या परिणाम है? हे भगवान, ना हो, ना हो, ना हो। हमारा टोटल भेद विज्ञान किस रूप से है? परिणमनों से जो हम भेद विज्ञान करते हैं, पर्यायों से जो हम भेद विज्ञान करते हैं, मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। वो कैसे है कि अनुकूलों से तो भेद विज्ञान ही नहीं करता, टोटल भेद विज्ञान भी करता है कदाचित तो प्रतिकूल से करता है। क्यों? तुम्हारे मन अनुसार कोई बहुत बढ़िया सामग्री तुम्हें प्राप्त हो जावे, 1 करोड़ का हीरो का हार तुम्हें प्राप्त हो जावे,
तो तुम उससे भेद विज्ञान करते हो? ये मेरा नहीं है, मुझसे भिन्न है, ये मेरे सुख का कारण नहीं है। और प्राप्त होने पर, ये नहीं भी प्राप्त होता तो भी सामान्य भाव, लेकिन उसी की जगह कोई प्रतिकूलता हमारे जीवन में आती है, तो हम भेद विज्ञान करना पड़ता, नहीं करना पड़ता? दुख भी होता है, और चूंकि दुखी होना नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं? भेद विज्ञान करते करते ही नहीं करते। टोटल भेद विज्ञान कब याद आता है हमें कि करना चाहिए? जब कोई हमारी तारीफ करे तब, या कोई जब हमारा अपमान करे तब? कब? जब कोई हमारी प्रेज करे, हमारी प्रशंसा करे, हमें बहुत उत्तम उत्तम बात कहे, तब हम भेद विज्ञान करते हैं? या जब कोई हमारा अपमान करे, हमारे अनुकूल हमें कोई शब्द ना कहे, हमारे साथ कोई प्रतिकूलता हो, तब करते हैं? कब करते हैं? है ना? तो क्या है कि मिथ्या प्रतिकूल दृष्टि होने पर। अनुकूल, हाँ, तो मिथ्या दृष्टि अनुकूल परिणमनों को चाहता है कि होते रहें, और प्रतिकूल परिणमनों से भेद विज्ञान भी कर लेता है कदाचित कि ना हो, नहीं होने चाहिए। हे भगवान, ऐसे भी क्या पाप किए? क्या भगवान कब याद आए? जब पाप को दे तो भगवान भी याद आ गए, भगवान की बात भी याद आ गई, भेद विज्ञान भी याद आ गया। और अनुकूल परिस्थितियों में ना भगवान याद आते, ना भगवान की बात याद आती, ना वो भेद विज्ञान याद आता। क्यों? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक भला है। रुचि है नहीं, तो कहाँ है रुचि? कि पर द्रव्यन में रुचि जो है, वो मिथ्यात्व का कारण। ठीक है ना? तो क्या हुआ उसको? इस ज्ञानी के जो परिणमन होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो पर्यायगत योग्यता अनुसार जो पर्याय में परिणमन होते हैं, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कैसा रहता है? वे उनके प्रति ज्ञाता ही रहता है। ना वे अधिक होवे ऐसा चाहता है, ना ये नहीं होवे ऐसा चाहता। अब चाहने की बात को समझना ध्यान से, ये मानसिक चाहना नहीं है, ये श्रद्धा के लेवल पे चाहना है। ठीक है? ये मन के लेवल पे चाहने की बात नहीं है, ये आंतरिक रुचि के लेवल की बात है, अंतर की बात, ये आत्मा की बात है, स्वभाव की बात है ना? बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, हम मन से भले ही चाहते हैं, श्रद्धांश से नहीं चाहते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वो सम्यक दृष्टि के भाव को थोड़ा चिंतन करो, विचार करो। क्या आचार्य देव हमें बात समझाना चाहते हैं, उसको मानसिक स्तर पे मत रखो, उसको कहाँ ले जाओ? उसको श्रद्धा के लेवल पे लेकर जाओ, उपयोग के लेवल पे लेकर जाओ। तो क्या कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि को पर द्रव्य के भोगते हुए बंद ही होता है, सम्यक दृष्टि के रागादिक न होने से। रागादिक नहीं होने से का भाव क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि हमने तो सुना है कि सम्यक दृष्टि के भी राग तो होता ही है, कि दर्शन यहाँ पे मोह, रागादिक, दिव्यांग हाँ, दर्शन मोह, कि पर दिव्यांग। द्रव्य संबंधी जो एकत्व ममत्व कर्तत्व और भोक्तत्व बुद्धि है, वह सम्यक दृष्टि जीव की टूटी है ना? उसको यहाँ पे कह रहे हैं रागादिक का अभाव नहीं, भाव नहीं होने से, रागादिक ना होने से, आगामी बंद किए बिना ही, नवीन बंद हुए बिना ही वह भाव निर्जरित हो जाता है। वह जो भी भाव उसको उत्पन्न हुआ है, वह कैसा हो जाता है? निर्जरित हो जाता है। इसलिए उसे निर्जरित कहा जा सकता है, इसलिए हम उस भाव को तो निर्जरित हुआ है ऐसा कह सकते हैं, अन्य को नहीं कह सकते, अन्य को नहीं कह सकते, है ना? अतः सम्यक दृष्टि के परद्रव्य भोगने में आने पर निर्जरा ही होती है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि के परद्रव्य भोगने में आने पर, अर्थात कर्मोदय आने पर, परद्रव्य भोगने आने पर मतलब कर्मोदय आने पर। देखो, हम ये कहते हैं कि भरत जो थे वो सम्यक दृष्टि थे, और बाहुबली भी सम्यक दृष्टि थे, और भरत बाहुबली के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। तो दो भाई होने पर भी लड़ तो लिए, क्या हुआ? जब सम्यक दृष्टि भी लड़ सकते हैं तो मिथ्या दृष्टि भी लड़ सकते हैं। और हम अगर अपने भाई से लड़ते हैं, तो इससे हमारे मिथ्यात्व का क्या लेना देना? सम्यक दृष्टि भी लड़ सकते हैं। और तुम्हें पता है, एक भाई ने हार कर क्या धारण कर ली? दीक्षा धारण कर ली। आश्रय किसका लिया? स्वभाव का। एक भाई ने जीत कर किसका आश्रय लिया? किसका आश्रय लिया? कर्म तीव्र, कर्म उदय की तीव्रता में कदाचित सम्यक दृष्टि का सम्यक दृष्टि से युद्ध भी हुआ, तो भी उस कषाय के मंद होने पर दोनों के परिणाम, उसका उसकी भी तो चर्चा करो, उसकी भी तो चर्चा करो।
एक ने तो दीक्षा धारण करी, स्वभाव का आश्रय लिया, और दूसरे ने माफी मांगी, क्षमा मांगी, भाई ये राजपाट मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ही रख लो, मैं इस चक्रवर्ती पद का क्या करूंगा, क्या करूंगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। वो उसको बड़ी गलानी हुई, ये मैंने क्या किया, इसकी तो तुम चर्चा नहीं करते, इसका तो तुम चिंतन नहीं करते, क्या चिंतन करते हो, युद्ध हो गया था भाई, उनका भी युद्ध हो गया, हमारा भी हो गया, तो क्या हो गया। अरे वो कषाय बंद होने पर ज्ञानी को खेद वर्तता है कि क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए। वो रुचि नहीं रही फिर उस राज्य की, उस पाठ की, उस चक्रवर्ती पद की रुचि नहीं रही, क्षमा मांग, जीतने के बाद भी कि नहीं भाई ये तो, ये मेरे भोगने योग्य नहीं। अब वो तो दीक्षा ले ली उन्होंने तो दीक्षा ले ली। हम क्या करते हैं, जीतने के बाद अथवा हारने के बाद किसका चिंतन करते हैं, क्या हमें स्वभाव का चिंतन, तीव्र कषाय में, तीव्र राग में यदि कोई परिणाम उत्पन्न हो भी जाए, कोई कार्य तुमसे हो भी जावे, बाद में चिंतन क्या करते हो, रुचि किसकी रहती है, जीतने पर इस बात का हर्ष मनाते हो कि मैं जीत गया, हारने पर इस बात का खेद मनाते हो कि मैं हार गया, अथवा स्वभाव के आश्रय से उस तीव्र कषाय के परिणाम को मिथ्या करने का, जीतने का क्या परिणाम, क्या करते हो, क्या उपाय करते हो, उससे भेद विज्ञान करने का उपाय करते हो या नहीं करते हो, उस वो जो कर्म बांधा था उससे निर्जरा करने का उपाय करते हो या नहीं करते हो, उससे भिन्न देखने का उपाय करते हो या नहीं करते हो, अथवा उस उन परिणामों में खेद खिन्न होते हो या प्रसन्न होते हो। बोलो, तीन प्रकार के भाव हो गए। मिथ्या दृष्टि, या तो खेद खिन्न होते हैं या तो प्रसन्न होते हैं। हार जाने पर खेद खिन्न होते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में प्रसन्न होते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञानी तो भेद विज्ञान करते हैं, स्वभाव का आश्रय लेते हैं, गलती होने पर झुकते हैं, उनको भिन्न जानने के कारण क्षमा चाहे मांगते हैं। वो चक्रवर्ती और माफी मांग रहे, मांग रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। वो अनंत की वीर्य जो है, अनंत कीर्ति जो है, वो जय कुमार से क्या कर रहा है, माफी मांग रहा है। ओहो, चक्रवर्ती का पुत्र अपने सेना नायक से क्या मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है। युद्ध भी किया लेकिन बाद में क्षमा मांग रहा है। बोलो, तो क्या, आपने कहा, कथा सुनी, बहुत बढ़िया बात, उदाहरण याद रखा, बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या उदाहरण याद रखा, पूरा रखा, संपूर्ण उदाहरण रखा या आधा। लोक में कहावत है, आधा सच पूरे झूठ से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। क्या, पूरी बात ही तुम्हें मिथ्या मालूम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई बात तुम्हें मालूम है और आधी सच मालूम है, वो ज्यादा खतरनाक होती है, वो ज्यादा गड़बड़ करती है। कुछ बात समझ नहीं। तो युद्ध होता है, ज्ञानी के जीवन में राग वर्तता है, ये बात तो आधा सत्य है, परंतु वह राग उसके, उसको उस राग का खेद वर्तता है, ये पूर्ण सत्य हुआ। कुछ बात समझ आई या नहीं समझ में आई। हमारे जीवन में तीव्र कषाय, राग आदि के प्रसंगों में यदि हमें ये बात तो याद आई कि रामचंद्र जी को भी था और भरत को भी था, आदि आदि को भी था, पर साथ में ये भी तो विचार करो कि उन्हें उस बात का खेद वर्तता था। क्या मुझे अपनी कषायों का, क्या मुझे अपने भोग उपभोग की बुद्धि का खेद वर्तता है, अथवा रुचि होने के कारण मैं ये चाहता हूं कि वे अनुकूल परिणाम, वे अनुकूल परिस्थिति सदैव मेरे साथ बनी रहे, ये अपनी रुचि पहचान, ये पहचान, क्या चाहते हैं हम, कि अनुकूल परिस्थितियां बनी रहे और इसी प्रकार से धर्म ध्यान चलता रहे। क्या कैसा धर्म ध्यान, कि हमें जो कषाय उत्पन्न नहीं हो रही है, हम जो ज्ञाता दृष्टा बने हुए हैं, कब, अनुकूल परिस्थितियों, और प्रतिकूल परिस्थितियों के विचार कैसे हैं, वो तो ज्ञानी को भी आते हैं, वो तो ज्ञानी के भी होते हैं, ज्ञानी को भी क्रोध आता है, ज्ञानी भी मान करते हैं। हमें आ गया तो क्या हुआ, ओहो, क्या नहीं जानता, भिन्न नहीं जानता, भेद नहीं वर्तता। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। और रुचि आत्मा की नहीं है, रुचि तो किसकी है, पर द्रव्य की है, अनुकूल परिणमन की है ना, उनके भोग उपभोग की ही है। तो क्या क्या कहते हैं, इसलिए उसे निर्जरित कहा जा सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के रागादिक न होने से, दर्शन मोह आदि का भाव नहीं होने से, परद्रव्य में होने वाले उदय आदि का भाव उत्पन्न होने पर भी निर्जरित हो जाता है, इसलिए उसे निर्जरित कहा जा सकता है। अतः सम्यक दृष्टि के परद्रव्य भोगने में आने पर निर्जरा ही होती है। सम्यक दृष्टि का जो परिणमन है, जितना भी परिणमन है, वह सब उसकी निर्जरा का ही कारण है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भाव निर्जरा होती है।
भाव निर्जरा होती है, तो भाव निर्जरा होने पर क्या होता है, द्रव्य निर्जरा होती है। ठीक है ना, भाव निर्जरा पूर्वक क्या होती है, द्रव्य निर्जरा होती है, तो यहाँ पे भाव निर्जरा होती है, ऐसा कहा। अब आगामी गाथाओं की सूचना के रूप में श्लोक कहते हैं। अब आगे जो गाथा आने वाली है निर्जरा के संदर्भ में, आचार्य अमृतचंद्र देव उसके संदर्भ में कलश कहते हैं, श्लोक कहते हैं, क्या कहते हैं, तज्जा ज्ञानस्यैव सामर्थ्यम् वैरागस्यैव वा किल यत् कोऽपि कर्म भी कर्म भुंजानोपि न बध्यते, भोगते हुए भी नहीं बंधते, भुज्यानोपि न बध्यते, किल वास्तव में तत्सामर्थ्यम, तत् उसकी, उसकी मतलब किसकी, ये ज्ञानी की ही सामर्थ्य है, ये सम्यक दृष्टि की ही सामर्थ्य है, ये वह उपयोग की ही सामर्थ्य है। वास्तव में अगर सही में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, सही सही मायने में बात समझना चाहते हो, क्या बात है, पूरी बात का कंक्लूजन समझना चाहते हो क्या है, तो कहते हैं किल, कंक्लूजन ये है, वास्तव में बात यह है, तत्सामर्थ्यम, वह आश्चर्य कारक सामर्थ, ओ क्या कहते हैं, ये अद्भुत सामर्थ, आश्चर्य कारक मतलब बड़ा आश्चर्य, अब बड़ा अचंभा हो रहा है हमें, बड़ा अचंभा हो रहा है, क्या अचंभा हो रहा है, जैसे लोक में अचंभा होता नहीं होता, करोड़पति को, बहुत करोड़पति और अरबपति आदमी हो, उसे 2 रुपए के लिए लड़ते हुए देखो, क्या लगेगा तुम्हें, अचंभा लगेगा नहीं लगेगा, अरे भगवान, 2 रुपए के लिए लड़ रहा है ये व्यक्ति, कुछ बात समझ में आती है, अचंभा। और ये उससे भी बड़ा अचंभे की बात, आहा, वो- वास्तव में तो ये उसकी सामर्थ्य है, और कोई नहीं कर सकता है, क्या कहते हैं, वास्तव में सामर्थ्य, आश्चर्यकारक सामर्थ्य, ज्ञानस्य एव, ज्ञान का ही है, ये आश्चर्यकारी कारी जो सामर्थ्य है, ये जो अद्भुत ताकत है, ये किसकी, ज्ञान की ही है, ज्ञान में ये कमाल हो सकता है, समझे नहीं समझे, ये कमाल किसका है, ज्ञान का है ना, वो भजन है ना, बड़ा अचंभा होता है तू अपने से अनजान रे, आचार्य को इस बात का अचंभा हो रहा है, तो तू स्वयं को ही नहीं जानता, लोक में सब कुछ जानता है तू, सब कुछ पानी से पेट्रोल बनाना जानता है, और क्या नहीं जानता, अपने को नहीं जानता, अपने को नहीं जानता, गजब हो गया, है ना, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान रे, किसने बनाया भजन पता है, इसका लिखा हुआ भजन है, ज्ञानानंद की डगरिया वाला है ना। हाँ, चलो रे ज्ञानानंद की डगरिया। 17-18 वर्ष की उम्र में लिखा था गुरुजी ने ये भजन, चलो रे ज्ञानानंद की डगरिया, पहली बार सोनगढ़ से आए थे ना, तब लिखा था, गए थे अपनी मम्मी के साथ सोनगढ़, गुरुजी, वहां से आने के बाद ये भजन बनाया उन्होंने, क्या लगा, वास्तव में वह आश्चर्यकारक सामर्थ्य ज्ञान का ही है? अथवा विरागस्य एव, विराग का ही है, ओहो, ज्ञान कहो विराग कहो एक ही बात है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, क्या है ज्ञान, विराग, विराग जिसमें राग नहीं है। अभी गुरुदेव का वो प्रवचन का लिंक भेजा था, सुना आपने, सुना, किस किसने सुना, समय निकाल के, अभी नहीं सुना तो सुन लेना, वो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, ज्ञानी को राग नहीं है, उसे राग का बल नहीं है, राग का बल नहीं है, विराग का, राग रहित ज्ञान का बल है, वह ज्ञान में राग को मिलाकर नहीं देखता, वह ज्ञान को राग से भिन्न जानता है, राग किसका है, वो तो पुद्गल का है, कारण कार्य, कारण कार्य वो पुद्गल का है, और ज्ञान में किसको नहीं मिला था, पुद्गल को नहीं मिला था, पुद्गल को नहीं मिला था, राग को भी नहीं मिला, एक ज्ञान को ही ऊर्ध्व रखता है, मुख्य रखता है, अनुभव होता है, अनुभव की बात बतला रहे हैं गुरुदेव, कि वहां पे ज्ञानी का अनुभव कैसा है, क्या है उसके वेदन में क्या आ रहा है, क्या कहते हैं कि ज्ञान का ही है, और ज्ञान का ही है माने क्या, एटलेशु, क्या मतलब है इसका, ज्ञान का ही है, ओहो ज्ञान का ही है मतलब वैराग्य का ही है, क्योंकि कि ज्ञान की वैराग्य से मैत्री है, अज्ञान की राग से मैत्री है, बोलो भैया हम ज्ञानी है या अज्ञानी है, बोलो भैया तुम्हारी मैत्री किससे है, तुम्हारे मित्र से तुम्हारा पता लगाएंगे हम, कौन है तुम्हारा मित्र, राग तुम्हारा मित्र है
या वैराग्य तुम्हारा मित्र है? कि यदि राग तुम्हारा मित्र है तो अज्ञानी हो। मित्र है मतलब रुचि किसकी है, समझे? मित्र मतलब समझे ना, रुचि किसकी है। मित्र किसको बनाते हैं हम? जिससे हमारा मन मिलता है। मित्र उसी को ना जिससे हमारा मन मिलता है, उसे मित्र बनाते हैं। अमीरी गरीबी का भेद नहीं होता मित्र में, कोई भेद नहीं होता। गोरे काले का भेद नहीं होता, लंबे छोटे का भेद नहीं होता, कास्ट का धर्म का भेद नहीं होता, कोई भेद नहीं होता। क्या है, मन मिलना चाहिए बस, उसे हम मित्र बनाते हैं। मन मिले तो मित्र बनाओ, ठीक है ना। तो मित्र, मन, हमारा मन किससे मिलता है, किससे हमारी मित्रता? यदि हमारी मित्रता राग से है तो क्या है, हम ज्ञानी है या अज्ञानी है? अज्ञानी है। और यदि हमारी मित्रता वैराग्य से है, वैराग्य से मतलब परद्रव्य की रुचि नहीं है, परद्रव्य को सुख का कारण नहीं जानते हैं। इससे भी मुख्य वैराग्य का अर्थ होता है परद्रव्य को ज्ञान से, स्वभाव से भिन्न जानते हैं। ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात को। परद्रव्य की रुचि नहीं होने का तात्पर्य समझना, मैंने त्याग कर दिया, मैंने परद्रव्य को भोगने का त्याग कर दिया, उसकी बात नहीं है यहाँ पे, उसकी बात नहीं है। यदि मैं पर को स्वयं से भिन्न नहीं जानता और उसके बाद परद्रव्य का सेवन नहीं करता, इतने कपड़े नहीं है, ये नहीं है, मुनि बन गया, परम दिगंबर साधु बन गया, कैसा, निरतिचार पालन करने वाला, तो भी क्या नहीं है, मुझे वैराग्य नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। क्यों नहीं है वैराग्य? क्योंकि मैं पर को स्व से भिन्न नहीं जानता। वैराग्य का अर्थ समझ रहे हो क्या कहते हैं? वैराग्य का अर्थ क्या होता है? पर के प्रति राग नहीं होना मतलब क्या, कि पर को स्वयं से भिन्न नहीं जानना। भिन्न जाने, भिन्न, भिन्न। मुझे भैया इस देह से कोई राग नहीं है, भिन्न जानते हो नहीं जानते ये बताओ। अब बुढ़ापे में तो श्रृंगार से राग होता ही नहीं, क्यों होता ही नहीं होता? सहज ही नहीं होता ना, सहज ही नहीं होता। तो फिर तुम वैरागी हो गए या नहीं हो गए? बोलो भैया, भिन्न जानते हो या नहीं जानते ये बताओ तुम तो। अब मैं ज्यादा बहू बेटे में दिमाग नहीं लगाती, और बस अब जो जिसको जो करना है करो। तो वैरागी हो गए तुम, वैरागी हो गए। भिन्न जानते हो या नहीं जानते ये बोलो, ये बोलो। दिमाग तो तुम पड़ोसी में भी नहीं लगाते, क्या? तो उसे भिन्न जानते हो। क्या कहा, कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? राग का अर्थ समझ रहे हो? राग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उसके प्रति कोई परिणाम कराने का, परिणाम आने का कोई परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो तो सब औदिक भाव है। किसी को हलवा पसंद है, किसी को ही खीर पसंद है। तो जिसे खीर पसंद है और हलवा पसंद नहीं है, जैसे हमें करेला पसंद नहीं, तो हमें विराग है क्या करेले से? विराग, विराग कुछ नहीं है, इसे विराग नहीं कहते। कोई सी वस्तु को भोगने का परिणाम नहीं होना, इसका नाम विराग नहीं है। तो अरुचि भी हो सकती है। कौन सी कषाय, 25 कषायों में, 25 कषायों में योग कषाय चाय, होती है। योग चाय, योग चाय, अरती अरति, चाय। अरति, 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 अरति नाम की कषाय, अरति नाम की कषाय को वैराग्य नहीं कहते, वैराग्य नहीं कहते। हमें नॉन वेज से क्या है, अरति है बस, उल्टा नहीं पकड़ना, क्योंकि हम जैनी है ना। हाँ, वैराग्य नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना भैया, ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, कोई पकड़ लेगा मुझे। पर सच्ची यही है बात, सत्य है ये बात। वास्तव में शाकाहारियों को या जैनियों को मांस से क्या है, अरति नाम की कषाय मात भर है बस, वैराग्य नहीं है। वैराग्य नहीं है। वैराग्य माने क्या, वैराग, यदि तू देह को निज, निज मैं हूं ऐसा मानता है, ऐसा मानता है, तो मांस भक्षण करता है चाहे नहीं करता है, वो वैराग्य नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना। मुनिराज को जिन्होंने सब त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, धागा भी, वस्त्र का धागा भी जिनके तन पे नहीं है, वैरागी है या नहीं है? यदि भिन्न नहीं जानते तो क्या नहीं है, वैरागी नहीं है। परमाणु मात्र को भी भोगने की इच्छा नहीं है, परमाणु मात्र को भी। भोजन मिल जाए सो ठीक, आहार मिल जाए सो ठीक, नहीं मिले सो ठीक, अंतराय आ जाए सो ठीक, एकदम निर्ममत भाव से जीवन को जीने वाले भी यदि दो द्रव्य के बीच को की भिन्नता को नहीं जानते तो वैरागी नहीं है, वैरागी नहीं है। उसे वैराग्य नहीं कहते। वैरागी किसे कहते हैं? वो मंद कषाय हो सकती है, वो आपकी अरुचि हो सकती है ना, और भी कोई भाव हो सकता है, औदैक भाव है। वास्तव में तो वो औदैक परिणाम है, वास्तव में तो वो औदैक परिणाम है। मूलतः क्या है, यदि भिन्न नहीं जानते तो राग ही है, और यदि भिन्न जानते हैं तो भोगते हुए भी, उल्टा नहीं पकड़ना।
यदि भिन्न जानते हैं तो क्या कह रहे आचार्य थे, भोगते हुए भी वैरागी है। अब भोगते हुए भी वैरागी, दैट मीन्स कदाचित भोग करता हुआ दिखाई देने पर भी, इसका मतलब ये है। भोगते हुए भी का मतलब सर है, कदाचित ज्ञानी पुरुष पर द्रव्य के भोग को करते हुए दिखाई देने पर भी वास्तव में तो क्या है, वैरागी है ना। तो क्या कहते हैं, वास्तव में वह आश्चर्य कारक सामर्थ्य, ये अद्भुत सामर्थ्य तो ज्ञान की है, ज्ञान की ही है। ज्ञान की कहो अथवा विरागस्य एव, विराग का ही है, विराग की ही है। कि कह अपि, कोई सम्यक दृष्टि जीव, कोई सम्यक दृष्टि जीव कर्म भुजान अपि, कर्म को भोगता हुआ भी, देखो सभी सम्यक दृष्टि जीव, कर्म को तो सभी जीव भोग रहे हैं, सभी जीव भोग रहे हैं। लेकिन कोई सम्यक दृष्टि जीव आपको कोई तीव्र कर्म को भोगता हुआ दिखाई देवे, कोई मंद को भोगता हुआ दिखाई देवे। राग आदि की प्रवृत्ति किसी की तीव्र दिखाई देवे, किसी की मंद दिखाई देवे। अभी वर्तमान में तो बड़ा मुश्किल लगता है तुम्हें, क्योंकि वैरागी लक्षण है ना उसका, वहीं से हम सम्यक दृष्टि का आंकलन करेंगे उसके आचरण आदि से। लेकिन पुराण पुरुषों में जो है ना, वर्तमान युग के पुराण आदि में, जिन्हें ये बात हम जानते हैं, जैसे रामचंद्र जी का जीवन है और अन्य अन्य जीवों का जो जीवन है, भरत चक्रवर्ती का जो जीवन है, राजा सैनिक आदि का, और वो बहुत सारे जीवों का जो जीवन है, वो हमें मालूम है ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये तो वहां पे उसमें स्पष्ट बात बतलाई गई है। तो कदाचित, कदाचित कोई सम्यक दृष्टि जीव कर्म को भोगता हुआ भी, अर्थात कर्म अनुसार परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी, कर्म भी न बध्यते, कर्मों से नहीं बंधता, कर्म के उदय को उदय अनुसार भोगता हुआ दिखाई देने पर भी कोई सम्यक दृष्टि जीव क्या नहीं होता, कर्म से नहीं बनता, नवीन बंध को प्राप्त नहीं होता। कैसे? अरे ये तो ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य है। ज्ञान की मैत्री, हम, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव को जानता हूँ। क्या हूं मैं? ज्ञानी हूं। तो ज्ञानी कब कहलाऊंगा मैं? यदि मेरी मैत्री वैराग्य से होगी तो मैं ज्ञानी कहलाऊंगा। यदि मेरी मैत्री राग से होगी तो बहुत सूक्ष्म ज्ञान होने पर भी क्या नहीं हूं मैं? ज्ञानी नहीं हूं, अज्ञानी ही हूं। और वैराग्य मतलब, वैराग्य मतलब निज को पर से भिन्न जाने। वैराग्य का मतलब वो औदैहिक भाव, उस तरह के भावों को मत समझ रहा, वो भी परिणाम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा चरण योग संबंधी, आचरण संबंधी परिणामों का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस चक्कर में इसको मत भूल जाना, त्याग तपस्या उपवास के परिणामों के चक्कर में वो भिन्न देखने वाली बात मत भूल जाना, वो मूल बात है, वो मूल बात है। त्याग व्रत तप उपवास संयम आदि तो है ही, बट परंतु उनका मूल, मूल राजा कौन है? ये तो सब बाराती हैं। व्रत तप त्याग उपवास संयम, इनका जो मूल राजा है वो क्या है? पर से भिन्न जानना। यदि तुम पर से भिन्न नहीं जानते, इतने बाराती जोड़ लो तुम, कितने बाराती, वो 10 प्रकार के तप, 12 प्रकार के तप वाले, व्यवहार संबंधी, वो किसी काम के नहीं। उल्टा नहीं पकड़ना, फिर बतला रहा हूं, उल्टा नहीं पकड़ना है ना। क्या नहीं है? यदि वो मूल बात, जैसे दर्शन मोह का भाव ना करके बाकी 7 कर्मों का भाव कर सकते हैं? बोलो भैया, दर्शन मोह का भाव मत करो, बस बाकी 7 का भाव कर देते हैं। हो सकता है नहीं ऐसा? हो सकता, नहीं हो नहीं सकता। हो सकता, नहीं हो सकता। भले ही हम मुनि व्रत धारण कर लें, भले ही हम व्रत तप उपवास कर लें, सब सब कुछ कर लें, जैसे 8 कर्मों का राजा कौन? मिथ्यात्व, दर्शन मोह। ऐसे ही तपो का राजा कौन? कौन? भेद विज्ञान, निज से पर को भिन्न जाने, वो राजा है। किसका? व्यवहार चारित्र का। कुछ बात समझ में नहीं आई? मूल, वो जड़ है, यदि वह नहीं है तो पेड़ से जैसे पत्ता टूटा है ना, जैसे बिना जड़ का पेड़ है, बिना जड़ का वृक्ष, जो समस्त मुर्दे का श्रृंगार, कहा मुर्दे का श्रृंगार, मैं तो फिर भी बिना जड़ का वृक्ष कह रहा हूँ। आचार्यों ने उसे मुर्दे का श्रृंगार कहा है, कि किसी मुर्दे को श्रृंगारित कर दिया जावे तो सुंदर नहीं हो जाता वो, सुंदर नहीं हो जाता। ऐसे ही बिना वैराग के, अब वैराग मन ने क्या? पर से भिन्न जानना, उसको वैराग्य कहते हैं, वास्तविक वैराग्य। उसके बिना वो जितना भी वैराग्य है, वो कैसा है? मुर्दे के श्रृंगार जैसा है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं? कर्म को भोगता हुआ भी, कर्म भी न बध्यते, कर्मों से नहीं बंधता, वह अज्ञानी को आश्चर्य उत्पन्न करता है और ज्ञानी उसे यथार्थ जान। अज्ञानी को लगता है अरे ऐसे कैसे, वो भी भोग रहा है मैं भी भोग रहा हूँ, उसको नहीं बंद हो रहा, मुझे बंद हो रहा है।
तो ये ज्ञानी तो यथार्थ जानता है, मैत्री नहीं है। पर द्रव्य से उसकी क्या नहीं है, मैत्री, मित्रता नहीं है ना। इसी को दौलत राम जी ने कहा, पर द्रव्यन ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक भला है। छोटा सा मिसाल कहते हैं कैडाला को। वैसे तो 45 ग्रंथों का सार है उसके अंदर, द्रव्यनुग, कर्णानुग, चरणानुग के मिला के 45 ग्रंथों का सार है अकेला कैडाला। पढ़िए, सबने नहीं पढ़ी। जिन्होंने नहीं पढ़ी कैडाला पढ़ो, जिन्हें याद नहीं है वे याद करो। मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी याद करनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है मैं आपको कह रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने पढ़ी है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी वो पढ़े, जिन्हें याद नहीं है, जैसे मुझे याद नहीं है, उसे याद करें। ठीक है ना। वो समझे, अच्छे से समझे। वो पढ़ोगे, समझोगे, तो ये समय सार के भाव में और आनंद आएगा, और मजा आएगा, और रुचि आएगी, है ना। अब आचार्य आगे कहते हैं, अब ज्ञान का सामर्थ्य बतलाते हैं। वो ज्ञान का सामर्थ्य कैसा है। वास्तव में तो ये ज्ञान का ही सामर्थ्य है, वैराग्य का ही सामर्थ्य है, कि वह पर द्रव्य में अनुरंजित होता हुआ दिखाई देने पर भी, उसका भोग करता हुआ दिखाई देने पर भी, कर्म आदि के उदय अनुसार परिणमित होता हुआ दिखाई देने पर भी बंध को प्राप्त नहीं होता। नहीं होता। वह ज्ञान कैसा है, उसके सामर्थ्य की बात यहाँ पे कहते हैं। गाथा नंबर 195, 195 नंबर की गाथा में इस भाव को समझाते हैं। गाथा पाठ पढ़ेंगे। जह विषमुवन जह विषमु भुंजन्तो वेज्जौ पुरिसो न मरण्मुयादि पोग्गलकम्मस्य सुदयम् सह भुंजदीनेव भज्यते नानी। वो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा, बहुत मार्मिक है ना। उदाहरण के रूप में समझाया, पहले को एग्जाम्पल दिया। ऐसे कैसे, ज्ञानी को बंध नहीं होता। बोले लोक में तुमने वैद्य देखा है, वैद्य, बोले हाँ देखा है। बोले वो जहर से औषधि बनाता है नहीं बनाता, बोले हाँ बनाता है। उस औषधि को खा के कोई मरता है, बोले नहीं मरता। अब बता, औषधि खाई या जहर खाया। बोलो भैया, जहर से बनी औषधि औषधि है या जहर है। आजकल होती कीमोथेरेपी, होती कीमोथेरेपी। कैसे कैसे करते हैं कीमोथेरेपी मालूम है। वो जो कोबरा होता है ना, सांप, उसका जो जहर होता है, उसकी एक जहर की एक बूंद में तो 150 पता नहीं कितने लोगों को मारने की सामर्थ होती है। कुछ इतने, कुछ उसका ऐसा कुछ है, मुझे पता नहीं पूरा क्राइटेरिया क्या है। उस जहर के सांप से, उस सांप के जहर से कीमोथेरेपी करते हैं। क्या करते हैं, रोग मुक्त करते हैं, यानी कैंसर के कीटाणु को मिटाते हैं। अब ये भी हमने सुना है, मुझे रियलिटी पता नहीं, पर ये बात तो पक्की है कि इस जहर से औषधि बनाई जाती है। जैसे धतूरा जहर है ना। और ये तुम्हारी किसकी खेती होती है, डोडा की खेती करते हैं, क्या कहते हैं, अफीम, जहर है, वास्तव में जहर है। उससे क्या बनाते हैं, जहर है मौसमी कि जैसी भांग दवाइयां है। बनाते हैं। नहीं, नशा कारक तो है, अगर अधिक सेवन करो तो मर जाएगा, जहर है वो। धतूरा है या ये चीजें हैं, जहर ही है वास्तव में तो। लेकिन क्या है, वो उसको, उससे क्या बनाते हैं, औषधि बनाते हैं, मॉर्फिन वगैरह, पेन किलर, ये सब चीजें बनाते हैं, सर दर्द की दवाइयां और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो वो आचार्य कह रहे हैं कि देखा है तुमने वैद्य को जहर का इस्तेमाल औषधि के रूप में करते हुए, बोले हाँ नहीं मरता ना, बोले ऐसे ज्ञान ही नहीं मरता, बस सीधी सी बात है। ये उदाहरण में आचार्य देव समझाते हैं, क्या कहते हैं। ज्यों जहर के उपभोग से भी वैद्य जन मरता नहीं। पर शर्त है, क्या शर्त है, वैद्य होना चाहिए। वो नीम हकीम वाला नहीं, वो जो ईंट पे ईंट रख के बुढ़िया की जान ले ली थी जिसने, याद है कहानी, है ना। क्लास में पढ़ी होगी ना, स्कूल में पढ़ाई थी। नीम हकीम खतराए जान, ये नाम है उस कहानी का, है ना। याद है ना, सुनो। तो वैद्य होना चाहिए, वैद्य माने सम्यक ज्ञानी, ज्ञानी जिसकी मैत्री वैराग्य से, वैराग्य से अर्थात जो परद्रव्य को भिन्न जानता है, ये उसकी बात कर रहे हैं। जो भिन्न नहीं जानता, यदि वो उसको ऐसा समझ लेगा तो क्या हो जाएगा। आचार्य कल्प कहते हैं, पंडित रमल जी, कि वो तो निश्चयभाषी हो जाएगा, स्वच्छंदी हो जाएगा, स्वच्छंदी रहेगा, स्वरूप को नहीं जानता। वो उसकी बात नहीं कह रहे हैं, ज्ञानी की बात कर रहे हैं। ज्यों जहर के उपभोग से भी वैद्य जन मरता नहीं, क्यों उदय कर्म जु भोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। आहा, ज्ञानी कर्म के उदय को भोगता हुआ भी क्या बंधता नहीं।
अभी तुम्हारे कर्म का उदय आता है ना, क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है? अच्छा लगता है बुरा लगता है? अच्छा कर्म का उदय आवे तो अच्छा लगता है, और बुरा कर्म का उदय आवे तो बुरा लगता है। फिर क्या चाहते हो तुम? कि बुरे बुरे तो ना आवे, अच्छे अच्छे आ जावे। और अच्छे अच्छे कर्म आवे उसके लिए मैं क्या करूं? कुछ दान करूं, कुछ पुण्य करूं, कुछ अच्छा अच्छा करूं। करूं या नहीं करूं? ओहो, तुम्हें बंधन दुख रूप नहीं लगता क्या? उदय 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 सुख रूप लगना, यानी बंधन सुख रूप लगना। कुछ बात समझे ही नहीं? क्या कहा? उदय में सुख की अनुभूति है ना, पुण्य उदय में। तो वास्तव में तो तुम्हें किसकी रुचि है? कर्म की रुचि, बंध की रुचि है। क्यों? कर्म का क्या स्वभाव है? कर्म का स्वभाव है बांधना। जैसे सांप का स्वभाव है ना। सांप का क्या स्वभाव कहते हैं? नीति नीति में पढ़ाते हैं ना कि सांप से मित्रता मत करो। सांप तो क्या करता है? डसता ही है। जैसे चंदन अपने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ता, ऐसे चंदन दुर्जनों को किसकी उपमा दी? सांप की उपमा दी। सज्जनों को चंदन की उपमा दी। वो श्लोक है, मैं श्लोक भूल गया। तो इसी प्रकार कर्म कैसे हैं? सज्जन है या दुर्जन है? कि दो प्रकार के हैं, सज्जन है और दुर्जन। बोलो भैया, कौन बतलाएगा? आश्रम अधिकार से बतलाओ। लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। वास्तव में तो दुर्जन ही है। ये तो हम कहते हैं लोहे की और सोने की। पढ़ो, फिर से पढ़ो आश्रम अधिकार। क्या कह रहे हैं? वास्तव में तो वे जो बंदे को बुरा जानते हैं, सज कर्म में, है ना, उसमें सज्जन और दुर्जन ऐसा कहना है। पाप और पुण्य कहना ये भेद तो व्यवहार की बात है। वास्तव में तो दुर्जन ही है, उसका सज्जन कोई भेद नहीं है। कर्म में सज्जनता का कोई भेद नहीं है। अर्थात वे कैसे हैं? बांधने वाले हैं। बोलो भैया, जो संसार में तुम्हें रुलाए, भटकाए, तुम उसे भला मानोगे? जो तुम्हें ठगे, थोड़ा ठगा, वो पहले वाला ठगना वो ज्यादा बुरा था। बोले क्यों? उन्हें ज्यादा ठगा। ये दूसरा ठग अच्छा था। क्यों? इसने थोड़ा ठगा। कौन सा ठग अच्छा है? जो ज्यादा ठगे वो, या जो कम ठगे वो? बोलो भैया। ठग तो ठग ही है ना, दोनों ही। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। और ये कहती गजब की बात है, बोलो इससे मूर्ख को, कि वो पुराने वाले ठग से नए वाले ठग को भला जानता है। बोले क्यों? क्योंकि पुराने वाले ने ज्यादा ठगा था और इसने कम ठगा है, तो ये तो सज्जन हुआ ना। वाला थोड़ी ईमानदार निकला। अरे सज्जन है या ठग है? ठगों की भी कैटेगरी होती है। क्योंकि क्योंकि इसने इसने 6,000 रुपये चुराए, इसलिए इसे 6 घंटे की जेल। उसने 6 लाख चुराए, इसलिए इसे 6 महीने की जेल। बोलो ये चोरी की कितनी सजा? कि कितना चोरी किया उसके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही मिलती है ना सजा। ऐसे नहीं मिलती। तुम 6 करोड़ चुराओ, 6 लाख चुराओ, चाहे 6,000 चुराओ, 6 महीने सजा है ना चोरी की, तो 6 महीने सजा है। सबके लिए इक्वल है, बराबर है। वो क्या कहते हैं, उसमें क्या तर्क देते हैं? भैया इसको मौका ही नहीं मिला। इस जो 6,000 चुरा सकता है, वो 6 करोड़ भी चुरा सकता है। सजा चोरी सामग्री की नहीं है, सजा चोरी की है। सजा चोरी की है। ये ठग, ये पुण्य रूपी ठग, कर्म जो पुण्य का भेष बदल कर आए, वो तो तुम्हें अच्छा लगा। तो आज आश्रम अधिकार क्या पड़ा फिर तुमने? क्या समझा उसको? कैसा है कर्म? कैसा है? सज्जन है या दुर्जन है? कि दो प्रकार का है, सज्जन और दुर्जन। जो ऐसा जानते हैं, क्या कहा उन्हें? उन्हें तो मिथ्या दृष्टि कहा। और जो कर्म को भी दुर्जन जानकर दूर से ही क्या करा था? आश्रम अधिकार में ज्ञान ने, सम्यक ज्ञान ने कर्म का क्या कर दिया था? उसका स्वरूप पहचान लिया था, और उसको क्या कर दिया? दूर से ही त्याग कर दिया था। किसका? पाप का, पुण्य का? दोनों का। दोनों का। दोनों का दुर्जन जान का, दोनों का कर दिया था ना। ऐसे यहाँ समझो, दोनों का। दुर्जन है कर्म। कैसे हैं? दुर्जन है। उदय आया, एक अच्छा लगा एक बुरा लगा, ठग गए भैया तुम तो। जो बुरा लगा उसमें भी ठगा गए, सिर्फ अच्छा लगने वाले में नहीं। जो बुरा लगा उसमें भी ठगा गए। वेद विज्ञान नहीं क्यों? हुआ ना। हाँ, नहीं किया ना तुमने। स्वभाव को नहीं जाना, भिन्न नहीं जाना था। भिन्न नहीं जाना था। समझे या नहीं समझे? समभाव किसको कहते हैं? समभाव किसको कहते हैं? है? हाँ। जिस प्रकार वैद्य पुरुष विषम उपज्ञान, समय हो गया, समय हो गया। 1,195 नंबर की कहा था ना ये। एक टीका तो पढ़ लो, इसका छोटा सा ही है। कहते हैं, जिस प्रकार वैद्य पुरुष विषम उपभुंजा
वो भोगता अर्थात खाता हुआ भी, मरणम उपयाति अर्थात मरण को प्राप्त नहीं होता, उपजाता। तथा उसी प्रकार ज्ञानी ज्ञानी पुरुष उद्गल कर्मण अपने कर्म के उदय को भोगता है, तथा किसके कर्म के उदय को, किसके कर्म के उदय को, पुद्गल हाँ बोलो एक बार रिपीट करो। पुद्गल कर्म। नहीं, मेरे कर्म का उदय पुद्गल, अपने कर्म के उदय को नहीं भोगता वो, अपने कर्म के उदय को नहीं भोगता। कर्म तो पुद्गल अरे के मैं क्या, बने तो मैं तुम्हें जो भेद विज्ञान की बात कहना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। कर्म का उदय किसका कहा, जीव पुद्गल का। हाँ, पुद्गल का। जीव अपना माने तो मिथ्या दृष्टि। मेरे कर्म का उदय भैया, ओहो, वो पुद्गल कर्म का उदय है, पुद्गल। पुद्गल वो पढ़, वो सुनना, आज आज मैंने जो लिंक भेजा ना गुरुदेव श्री का, वो सुनना ध्यान से, उसके भाव को पकड़ना ध्यान से, क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव, वहां पे हमें क्या समझाना चाहते हैं। यदि तो ये भी माने ना पुद्गल, ये कर्म का उदय मेरा है, तो भी मिथ्या तो दृष्टि। एक है तो तेरा कर्ता कर्म बुद्धि होगी थी उसके साथ, अनम्यूट हो हो रहा है गई नहीं बीच हो बीच गई, वो मिथ्यात्व बुद्धि। हाँ वो पीछे से कॉल आ रहा। चलो ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि अनंत प्रकार की आपको वंदना शतबार है।